माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमारा ये हुआ रहता है कि वो लोग डिसाइड, हमारे अनन्या और हमारे आलिया के बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। वो कहती है कि अगर लव है तो मतलब बता देना चाहिए, तब ऐसे ट्रायलेबल दिमाग में रखकर कुछ मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हमारी जो नव्या है वो रेडी हो जाती है डिस्चार्ज होने के लिए, क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी सही हो चुकी रहती है। तो वो डिस्चार्ज होकर वहाँ से मतलब अपने घर के लिए तैयार हो जाती है। तो नव्या और रिया घर आ चुके रहते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो उनका बहुत प्यार से वेलकम हुआ रहता है और दादा दादी को यही बताया जाता है कि बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हमारी नव्या को चोट लग गई थी। उन्हें कोई भी किसी भी टेंशन में नहीं डालता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि उनकी एज है और वो बड़े हैं, तो ये सब चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना सही बात नहीं होगी। यहाँ पर भी सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा रहता है। सब बहुत खुश होते हैं और आ जाते हैं। जॉश बहुत अच्छे से हर चीज़ का अरेंजमेंट्स करता है, बोलता है कि आपके खाने पीने का हर एक चीज़ का। और आलिया भी आती है और मिलती है। वो कहती है कि मुझे ना नव्या, मैं चाहती तो तुम्हारे साथ स्टे कर सकती थी, लेकिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा वर्क है, मुझे जाना पड़ेगा। और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है और अनन्या बोलती है कि हाँ, मुझे भी आलिया के साथ काम है, मैं भी निकलती हूँ, वरना मैं स्टे करती। तो यहाँ पर सब कुछ रहते हैं। नव्या एक दूसरे को सॉरी रिया और नव्या एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। और वो नव्या कहते हैं कि अच्छा सुनो, एक काम करो, मेड को बुला दो। तो वो कहती है कि मेड को क्यों बुलाना है? तो कहती है मेड को इसलिए बुलाना है क्योंकि मुझे शावर लेना है और मैं बहुत टाइम से अपने हेयर वॉश नहीं कर पाई हूँ और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेश अप माई सेल्फ, तो आप बुला लीजिए। तो वो कहती है जब मैं हूँ तो उनकी क्या ज़रूरत है? वो कहती है आप अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप रहने दीजिए, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, मैं कर लेती हूँ। तो कहती है आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो या क्या है? तो कहती है नहीं, मैं डेफिनेटली दूर क्यों भागूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कहती है ज़िंदगी भर के लिए तो मुझे टैकल करना है अब आपको, अब मैं अभी नहीं कर सकती तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो यहाँ पर हमारी जो रिया बहुत मैच्योर की तरह, बड़ों की तरह बात कर रही रहती है और नव्या को बहुत क्यूट मोमेंट लग रहे रहते। तो वो कहती ठीक है, आप जाके टब में पानी तो भर दो। तो टब में जाके हॉट वाटर, वार्म वाटर स्टार्ट कर देती है और फिर धीरे धीरे हमारी नव्या को लेकर जाती है। और बहुत बिना कुछ शरारत करे, इस बार वो बिना कुछ शरारत करे बहुत प्यार से उसके बालों को वॉश कर रही रहती है और ध्यान रहती है कि जहाँ पर भी उसे चोट लगी रहती है कि वहाँ पे पानी ना गिरे, जिसकी वजह से घाव मतलब फिर से ना ताज़ा हो जाए। और बहुत केयरिंग नेचर और लविंग तरीके से वो सब कुछ हैंडल कर रही रहती है। और ये बात हमारी नव्या को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही रहती है। और जब हमारी रिया वहाँ से उसको बाहर आती है तो बहुत प्यार से उसको लेकर जाती है, उसके टॉवल से उसका बाल पोंछ रही रहती है और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रही रहती है, उसे प्रॉपर ड्रेस पहना रही रहती है। और नव्या एक क्यूट सी बेबी की तरह वो सब चीज़ें हैंडल कर रही रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक अच्छा लग रहा रहता है कि उसकी लाइफ में कभी किसी ने उसके लिए इतनी क्यूट से केयरिंग नहीं करी रहती है। और वो ये केयरिंग नेचर देखकर बहुत ऐसे ही ये लोग का फिर बैठ के आराम से इनका लंच होता है। लंच में बैठ के वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे रहते, क्योंकि रिया अपने कॉलेज टाइम के बारे में बता रही रहती कि वो ऐसी थी, नॉटी थी, ये वो। और वो नव्या से पूछ रही रहती है, लेकिन नव्या तो मतलब अब वो ऐसे कुछ अपने कॉलेज टाइम के बारे में इतना बताती नहीं है। स्कूल टाइम के बारे में वो थोड़ा बहुत बता रही थी उसको, और वो ऑफिस लाइफ के बारे में ज़्यादा बताती थी कि मैं ऐसी थी, फिर ये हुआ। और ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच में हमारी जो नॉक नॉक होती है और हमारी नताशा आती है और नताशा बोलती है ओ लव बर्ड्स, अगर बिज़ी नहीं हो तो थोड़ा सा बात कर लूँ। तो वो कहती है कि, तो नव्या कहती है ऑफ कोर्स मैं बिज़ी नहीं हूँ, आओ।
तो कहती कि कुछ पेपर्स में तुम्हारे साथ साइन चाहिए थे, क्योंकि बिकॉज खुराना मर्डर के केस पे अभी भी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे आपके साइन चाहिए। तो वो कहती कि हाँ हाँ डेफिनेटली मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। और इन लोगों के बीच में साइन हो रहे रहते हैं, और वो कहती कि नव्या मुझे इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो डेफिनेटली। तो वो कहती हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम है। तो वो रिया की तरफ जो नताशा रहती है वो रिया की तरफ इशारा करके नव्या को बता रही रहती है कि रिया को इस पार्ट पे इन्वॉल्व करना है। तो नव्या आंखों आंखों में कहती कि नहीं, अभी उनको इस चीज़ पे नहीं इन्वॉल्व करना है। तो वो रिया को कहते कि रिया आप थोड़े टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ देंगी। तो वो कहती है ऐसी क्या बात करनी है आपको। तो नव्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, आप कुछ कॉफ़ी पियोगी नताशा। तो कहती है हाँ हाँ। तो कहती है आप प्लीज़ उसका मेड से अरेंज करवा दीजिए और बोल दीजिए। तो वो यहाँ से हमारी रिया चली जाती है, पर वो बहुत गुस्से में होती है और नताशा की तरफ देख के बोलती है। नताशा उसका लुक देख के उसे समझ में नहीं आता, बट उसे कहीं ना कहीं हद तक हो जाता है कि यहाँ तो जेलेसी की बारी है। पापा वो इसलिए गुस्सा नहीं है कि उसे जाने को बोल दिया, इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैं अकेली हूँ। तो हमारी नताशा बहुत नॉटी रहती है, और पहले तो वो अपने पूरे काम को बहुत अच्छे से निभा रही रहती है कि जो भी उसका काम का डिस्कशंस है वो प्रॉपरली होना चाहिए, और वो पूरे काम को प्रॉपरली कर रही रहती है। मिनिस्टर मल्होत्रा और बहुत सारे इलीगल्स पेपर्स जो भी उसके उसके जो सामने आए हुए रहते हैं वो नव्या के साथ हर चीज़ डिस्कस करती है, और नव्या देखी रहती है। जैसे ही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा रहता है, मेड आती है, कॉफ़ी देती है। कॉफ़ी भी दोनों लगभग बहुत अच्छे से पी रहे रहते हैं और पी पा के रहते हैं। सब कुछ काम के ऊपर था, और डिस्कशन उनका करीब आधे से 1 घंटा चल रहा रहता है। और इस आधे से 1 घंटे के डिस्कशन के बीच में जो हमारी जो नताशा रहती है उसकी नज़र सामने जाती है, और वहाँ पर हमारी जो रिया रहती है वो अपना चेहरा ऐसे टिकाकर बैठी रहती है कि जैसे कि वो नज़र रख रही हो कि क्या है, कितना टाइम लग रहा है, तुम मतलब इतने मेरी गर्लफ्रेंड के ऐसे पीछे क्यों पड़ गई हो। ये सब देख के वो बहुत ऐसे फोकसली उसी तरफ देख रही रहती है। बट यहाँ पर जो हमारी जो रिया रहती है वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, बट देख रही थी। तो हमारी नव्या को बहुत हमारी जो नताशा उसे बहुत शरारत सूझती है, और वो बातों ही बातों में ऐसे करते करते एकदम से कह देती है ओ नव्या मेरी आंखों में कुछ चला गया, आंखों में कुछ चला गया। और जो हमारी नव्या रहती है वो आंखों में निकालने के लिए उसके पास जा रही रहती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तब हमारी जो रिया रहती है वो उसी तरफ देख के बोलती है कि अरे आप मत करो, मैं देखती हूँ। और फिर रिया भागते हुए आती है और बोलती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसको ऐसा लग रहा रहता है कि दोनों किस कर रहे हैं, बट हालांकि किस नहीं कर रहे रहते हैं, और यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो देख लेती है। तो वो कहती है कि उसके एक तो नव्या के जो हाथ में बेल्ट रहता है तो उसकी वजह से उसको पेन हो रहा रहता है, वो नहीं निकाल पाती है। तो रिया बोलती है कि आप पीछे हटो, मैं करती हूँ। फिर रिया उसकी आंखों में से कचरा निकाल रही रहती है, जो हालांकि कचरा रहता ही नहीं है, बट वो भी ऐसे प्रिटेंड करती है। और वो उसको कह रही रहती कि आप मुझे बता दिया करो ना, नव्या को आप प्लीज़ परेशान मत किया करो, वो वैसे ही बहुत काम में बिजी रहती हैं। तो कहती परेशान क्या, मेरी आंखों में चला गया, अब जो मेरे पास होगा मैं उसे ही तो बुलाऊंगी। तो कहती पास में तो मैं भी थी, आप चाहो तो मुझे भी बुला सकते थे। तो कहती आप दूर थे, अब आप दूर रहोगे तो जो करीब होगा उसी के करीब जाना पड़ेगा ना। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा से नव्या के करीब हूँ और हमेशा ही रहूँगी। इनकी ऐसी बातें सुन के नव्या थोड़ा समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, बट एक्चुअल में यहाँ हो रहा था कि नताशा बोल रही थी कि मैं नव्या को छीन लूँगी, और यहाँ रिया बोल रही थी ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि नताशा सिर्फ और सिर्फ उसको टीस कर रही थी और कुछ नहीं था। और टीस करते करते उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि यार मैं अब बस कुछ ना कुछ तो मस्ती मजाक होना चाहिए, बहुत हो गया, अब इन लोगों को टीस करके जेलस वेलस फील कराना चाहिए। तो वो कह देती है सडनली से कि नव्या बहुत टाइम हो गया ना यार, हम पहले वाली अपनी लाइफ नहीं जिए हैं। तो वो कहती है कि हाँ पहले वाली लाइफ आज से 3 साल पहले ना। तो कहती है हाँ आज से 3 साल पहले हम कितनी मस्ती मजाक करते थे, नाइट आउट पे जाते थे एक साथ, इतने टाइम तक रात में साथ साथ रहते थे। यहाँ पर तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, चलो इस बार फिर से हम नाइट आउट प्लान करते हैं। ये सुन के तो हमारी
रिया का चेहरा एकदम उतर जाता है कि उसके दिमाग में तो ये बात स्ट्रक हो जाती है कि ये लोग नाइट में एक साथ रहते थे और बहुत घूमते फिरते थे। और जैसी वो कहती है कि फिर से करते हैं तो जेलेसी का लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा पता चलेगा। तब के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू।